हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, खाने पीने के बाद, पेट भरने के बाद पशु शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन खाने पीने के बाद इंसान सोता नहीं है। कई बार और ज़्यादा अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ शरीर में ही नहीं जीता, उसके अंदर और भी प्यास है। सत्य की प्यास है, परमात्मा की प्यास है, आत्मा की प्यास है, अनंत की प्यास है। पास्का का चौथा सप्ताह 6 मई 2023 शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 44 से 52 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 7 से 14 तक। मरुभूमि में रहने वाले लोग प्यास की बेचैनी के बारे में अधिक महसूस करते हैं। धर्मशास्त्र में अलग अलग समय में अलग अलग लोगों की काबिलों की चर्चा है। इब्राहिम का काबिला, इसहाक का काबिला, मूसा का काबिला, जो एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत की खोज करते थे और उसी के अनुसार अपनी यात्रा आगे बढ़ाते थे। जिस तरह से व्यक्ति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे पानी के बिना बेचैन होते हैं, मनुष्य के अंदर खाने पीने से बढ़कर एक अलग प्यास है। सत्य की प्यास, आत्मा की प्यास, ईश्वर दर्शन और ईश्वर प्रेम की प्यास। ईसा का एक शिष्य फिलिप का ये सवाल पूछना कि प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, केवल फिलिप का सवाल नहीं है। ये सवाल हर व्यक्ति का सवाल है। ये सवाल हर व्यक्ति के दिल में उठता है। प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए। मुझे प्रभु को देखना है, मुझे प्रभु को पाना है, उसके साथ चलना है। हम इस पर विशेष चिंतन करें कि फिलिप ने क्यों पिता का दर्शन करना चाहा और यह क्यों कहा कि इतना ही बहुत है। संत योहन के अनुसार ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। वे शब्द हैं जो देह बने हैं, जो इस संसार की मुक्ति के लिए हमारे बीच आए हैं। ईसा जो भी कहते हैं, वे कहते हैं कि पिता के द्वारा वे कहते हैं और करते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 30 में ईसा कहते हैं कि पिता के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते। अध्याय 6 और अध्याय 8 में ईसा कहते हैं कि मेरी शिक्षा अपनी नहीं है, मेरी शिक्षा ईश्वर की शिक्षा है और मैं उसके पास से आया हूं और मैं पिता ईश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए इस संसार में आया हूं। ईसा की शिक्षा सुनने के बाद, ईसा के साथ आध्यात्मिक और प्रार्थनामय जीवन साझा करने के बाद फिलिप को लगा कि पिता ही जीवन के स्रोत है। सब चीज पिता से उद्गम हुआ है, सब चीज पिता से उत्पन्न हुआ है। पिता ही उद्गम है, सब कुछ उनके द्वारा आया है, उनके बिना कुछ भी नहीं आया। अतः पिता का दर्शन एक आध्यात्मिक प्यास का लक्षण है। ईश्वर की भूख सबसे बड़ी भूख, इसलिए ईश्वर की भूख ही ईसा की भी भूख है। ईसा की प्यास सबसे बड़ी प्यास। इसीलिए मनुष्य को संसार में चाहे सब कुछ मिल जाए, धन संपत्ति, रुपया पैसा, सारा संसार, फिर भी मनुष्य अधूरा और खाली रहता है। ईश्वर के बिना वो अधूरा ही रहेगा। इसीलिए ईसा का यह कहना कि जो प्यासा है वह मेरे पास आए। हम कुछ समय मौन रहकर समय बिताएं,
कि हम वही गलती बार बार करते हैं कि इस चीज़ को पाने से मेरी प्यास बुझ जाएगी, ये करने से मैं हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाऊंगा। एक बार नौकरी मिल जाए, एक बार मकान बन जाए, एक बार दुकान चल जाए और ये सब हो जाता है, लेकिन हमारी प्यास कभी बुझती नहीं। इसलिए अगस्तीन जो हिप्पो के रहने वाले थे, बिशप अगस्तीन के उनके इस महावाक्य को सुने कि हे प्रभु, मैं तब तक प्यासा रहूँगा जब तक आपको नहीं पा लेता। हम सभी की आत्माएं तब तक प्यासी रहेंगी जब तक प्रभु को नहीं पा लेती। इसलिए प्रभु को पाने में ही सब चीज़ पाना है, प्रभु को खोने में सब चीज़ खोना है। हम उनके नज़दीक रहें, प्रार्थना के लिए समय निकालें, सत्य को खोजें और पाएं। आपके अंदर दिव्यता छिपी है। आमीन।